नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो भारत ने पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक की 6 और 7 तारीख के मध्य रात्रि में, उसके बाद जब 10 तारीख को शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा हुई, तो जो डेवलपमेंट अभी तक हुई उसमें ट्रंप साहब के रुख को देखते हुए बहुत सारी बातें कही गई हैं। 7 दिनों में करीब 6 बार ट्रंप साहब ने अपना स्टैंड बदला है और भारत को ये महसूस हुआ है कि वो अपने लोकसभा राज्यसभा के सांसद या दूसरे दलों के जो प्रमुख सदस्य हैं उनको विश्व में भारत का संदेश देने के लिए, जिस प्रकार यूएनओ में 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ भेजा गया था, तो इस प्रकार भेजा जाए ऐसा सरकार ने निश्चित किया है, जो उचित भी है। उसका कारण स्पष्ट है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हुए सभी देशों के लोग उससे अपनी समान दूरी तो बनाए रखते हैं, परंतु जब भारत के साथ उसका कोई रिफ्ट होता है या कोई झगड़ा होता है या भारत के ऊपर वो हमला करता है आतंकवादियों द्वारा, या हम पाकिस्तान से कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, तो विश्व के बहुत सारे देश जो भारत की पीठ पर हाथ भी रखते हैं, और जब बात लड़ाई पे आ जाती है तो मैं खुल के कह रहा हूं, वो देश दोगले हो जाते हैं। दोगले देशों में पाकिस्तान से कितना प्रेम है उसका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया कि अपने कुछ सांसदों को विश्व के भिन्न देशों में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए और उनको भेजा जाए। उसमें एक नाम जो कांग्रेस से है, जो कांग्रेस ने 4 नाम भेजे थे, उन चारों को ही स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये डिस्क्रिशन जो है वो सरकार की होती है। क्योंकि सरकार का जो प्रतिनिधि दल है वो जाएगा, तो सरकार किसको उचित समझती है, ये सरकार की डिस्क्रिशन है। उसमें शशि थरूर साहब जो है वो एक नाम उभर कर आया, और जैसा कि आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते भी हैं, वो विदेश सेवा में भी रहे और उन्होंने महासचिव का चुनाव भी लड़ा। तो जब उनसे पूछा गया और उन्होंने अपना बयान दिया, अपने विचार प्रकट किए, तो उन्होंने कहा, जब मुझे महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी तो मैं किसी कमी को महसूस नहीं होने दूंगा। अर्थात उन्होंने अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बड़ी मजबूती से पेश किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, जब भारत की इज्जत की बात आएगी, जब भारत का पक्ष रखने का विचार आएगा, तो वह किसी भी तरह से कमतर नहीं पाए जाएंगे। तो ये शब्द जो है ये दिखाते हैं कि वो कितना भारत से प्रेम करते हैं और वो कितनी भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये शब्द ये दर्शाते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय, मतलब उसमें सभी दलों के लोग शामिल होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी होगी, एनसीपी भी होगी, सारी पार्टियां हैं, उसमें शिवसेना भी है। तो जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जो सर्वदलीय,
उसका अगर लीडरशिप करने का गौरव उनको प्राप्त होता है तो वो गर्व व्यक्त करते हैं। विभिन्न दलों के सांसद वाला यह समूह प्रमुख राजधानियों और संयुक्त राष्ट्र की यात्राओं के दौरान शून्य सहनशीलता का संदेश देगा। यानी भारत इस मामले में आतंकवाद के विषय को लेकर जीरो टॉलरेंस का विचार रखता है और वो एक्ट भी इसी हिसाब से करता है। ये संदेश लेकर भारत का वो भिन्न देशों में जाने वाले हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश लेकर जाने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडल, यानी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल होगा। सरकारी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए सांसदों में से एक के रूप में चुने गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वह राष्ट्रीय हित के मामले में अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हालांकि वो इस विषय में अपना पक्ष, उनको सम्मिलित होना या नहीं होना, वो इंडिपेंडेंट तौर पर उसका डिसीजन ले सकते थे, परंतु उन्हें नहीं जाना पसंद किया। थरूर उन 7 सांसदों में से हैं तथा विपक्षी दलों के 3 सांसदों में से हैं जिन्हें दुनिया के सामने देश का आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का कड़ा संदेश पहुंचाने का काम सौंपा गया है। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर साहब को अनुभव भी उसी प्रकार का है। उन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो उसी से रिलेटेड है। और एक अन्य जो प्रतिनिधि मंडल है उसके भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, विजयंत पांडा, जनता दल यू से संजय कुमार झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, जो कि महाराष्ट्र सरकार में उनके पिता उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, और शिवसेना उद्धव गुट से अलग होकर उन्होंने सरकार से के साथ मिलकर शिवसेना को धोखा देकर उन्होंने अपनी शिवसेना खड़ी कर ली थी। तो वो कृपा पात्र हैं मोदी साहब के, उनका बेटा है, ये MBBS है, तो इनको भी भेजने का उन्होंने निर्णय लिया है। हालांकि द्रमुक से कन्नीमोझी और सुप्रिया सूले, जो कि पवार साहब की बेटी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। एक प्रतिनिधि मंडल की हेड होने के नाते वो भी जाएंगी। निमंत्रण का स्वागत करते हुए थरूर ने कहा है कि जब राष्ट्रीय हित की बात आ जाती है तो वह किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और यह गर्व की बात है, जिसको भी दिया जाएगा वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जब राष्ट्रीय हित की बात हो या शामिल होना हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। और अंत में जय हिंद लिखा है उन्होंने। I am honored by the invitation of the Government of India to lead an all-party delegation to 5 key capitals to present our nation's point of view on recent events जो अभी घटित हुए हैं। When nation interest is involved and my services are required, I will not be फाउंड वांटिंग। उन्होंने कहा कि मैं उससे बचना पसंद नहीं करूंगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कैरी फोर्थ ऑफ वर्ड इंडिया स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हमारी शून्य असहिष्णुता रहेगी।
ये बात उन्होंने बड़े ही गर्व से कही है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड India's continued fight against cross-border terrorism, 7 all-party delegations are set to visit key partner countries, including member of the UN Security Council later this month. The all-party delegation will project India's national conscience and resolute approach to कम्बेटिंग टेररिज्म, ये बात कही गई है। और केंद्र की घोषणा के बाद 1 घंटे के अंदर ही कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए अपनी पार्टी से 4 नाम भेजे थे। सूची में थरूर साहब का नाम नहीं था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो कि आईटी सेल के हेड भी हैं, कांग्रेस की सिफारिशों के में पूर्व कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा, जो हिमाचल से आते हैं, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पुत्र हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और लोकसभा सांसद राजा बरार साहब को शामिल किया गया था। पर इनमें से किसी को भी सरकार द्वारा स्थान न दिए जाने पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह कूटनीतिक प्रयास ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस माह के अंत में 29 तारीख के बाद छट जाएंगे। प्रमुख साझेदार देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल भारत की राष्ट्रीय सहमति यानी ऑल पार्टी, जितनी राजनीतिक पार्टी हमारे देश में प्रभावशाली हैं या जो एग्जिस्ट करती हैं, उन सबकी राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद के रूपी सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण लेकर जाएंगे को प्रदर्शित करेंगे। बयान में कहा गया है कि वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के देश के मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जीरो टॉलरेंस पर अपना विश्वास व्यक्त करता है और उसके अनुसार काम करता है। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले, उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं और माननीय पीएम मोदी साहब को और किरण रिजिजू विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र से लोगों के निरंतर समर्थन के लिए भी उनकी आभारी हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का भारत का एकजुट और अटूट संदेश जो हमारे सभी दलों में है, वो देना के लिए मैं जा रही हूँ। हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं, गर्वित, मजबूत और अडिग राष्ट्र के रूप में। ये जो तीनों उन्होंने संज्ञाएं दी हैं वह बहुत ही सुंदर और विचारणीय है। इससे ये पता चलता है कि भारत में जब भारत की संप्रभुता, अखंडता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो 146 करोड़ लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, वो एक मुश्त सारे लोग किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, उसको त्याग कर एक मुट्ठी के रूप में
पूरे विश्व को अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यानी हमारे यहाँ अनेकता में एकता का बलपूर्वक जो संदेश दिया जाता है वो विलक्षण होने के साथ साथ बहुत अच्छा अनुभव रखने वाला ये विचार भी है। भले ही हम संसद के अंदर विपक्ष पार्टी में बैठे या पक्ष में बैठे, हम वहाँ कितनी ही एक दूसरे की आलोचना करें, जो कि स्वस्थ रूप में की जाती है। किसी भी विषय पर विचार करने के लिए ही लोकसभा का गठन किया जाता है, राज्यसभा का जो उच्च सदन होता है उसका गठन किया जाता है। वहाँ हम अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड होती है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। कहीं नॉर्थ ईस्ट है, कहीं हमारा वेस्टर्न इंडिया है, कहीं मध्य भारत है, कहीं उत्तर भारत है। तो हम सबका प्रतिनिधित्व जब उच्च सदन और निचले सदन लोकसभा में करते हैं, अपने विचार रखते हैं, परंतु जब देश की संप्रभुता पर कोई बात आती है तो हम एक सुर से, एक स्वर से, जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं, जैसे हम अपने तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, वैसे ही हम अपनी देश की संप्रभुता और अखंडता को भी सैल्यूट करते हैं और सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो घटना है ये अच्छी घटना है, भारत के लिए ये बहुत पॉजिटिव होने वाली है और बहुत अच्छा संदेश लेकर हमारे रिप्रेजेंटेशन करने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी दल से भी हों, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि वो जहां भी जाएंगे भारत के इस संदेश को बहुत मजबूती से और जोरदार ढंग से रखेंगे, ताकि पाकिस्तान एक्सपोज हो सके कि वो आतंकवादी देश है, जो आतंकवादी हैं उनको बनाने की फैक्ट्रियां चलाता है, विदेशों से, बाहर से वो सहायता लेता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत ना करके आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसको पल्लवित, पोषित और उसको फाइनेंस करता है। तो इस संदेश को जो लेकर जा रहे हैं वो अपनी जुबान को प्रखरता से अच्छे शब्दों में रखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और एक छोटी सी प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये विचार आपको कैसे लगते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? और अगर असहमत भी हैं तो भी आप किसी भी भाषा में लिखें, कैसे भी शब्दों में लिखें, वो हमें स्वीकार्य है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार प्रकट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।